राहुल ईश्वर, मुझे ये बताइए, लोगों के बीच क्या इस वक्त सेंटिमेंट है? आप जिन लोगों से मिलते हैं, आप तो हालांकि केरला से आज हमारे पैनल में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच क्या ये उसी तरह से मैटर है जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है? कंसर्न लोगों के लिए एक कंसर्न है ये, क्योंकि दक्षिण भारत फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छा तरीके से किया। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वही सब पॉलिसीज का इंप्लीमेंट किया। तो इसीलिए साउथ इंडिया शुड नॉट बी पीनलाइज फॉर फॉलोइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। दक्षिण भारत अगर भारत देश का एक पॉलिसी बहुत इफेक्टिव तरीका से इंप्लीमेंट किया, इसीलिए उसको पीनलाइज नहीं कर देना चाहिए। एक और बात, हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, चाहे वो दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का हो। द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, एक ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं जो यूएन के WHO के। हमारे साउथ इंडिया का रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट भी नीचे आ रहा है। मैं केरला से आ रहा हूँ, केरला में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.2 है। कई जगह पॉपुलेशन इंप्लोशन हो रहा है, इसलिए एक स्क्यूड एप्लीकेशन हुआ था। नॉर्थ इंडिया में फैमिली प्लानिंग उतनी बढ़िया तरीका से नहीं हुआ। साउथ इंडिया में कई जगह वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया। वी हैव गॉन बिलो दैट, इसीलिए एक ग्राउंड सेंटिमेंट्स है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि ये डिलिमिटेशन एक लीगल रिक्वायरमेंट है, मगर कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होना चाहिए। साउथ इंडिया ज्यादातर सभी देश ह्यूमन राइट इंडेक्स में बहुत आगे है, इसीलिए उसको वी शुड इंसेंटिवाइज देम एंड हमें वो डिसइंसेंटिवाइज नहीं कर देना चाहिए। इसलिए एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है ये। ठीक है। मैं यहाँ पे अब ग्रोवर जी आपके पास आना चाहूंगी। विजय ग्रोवर जी, देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक डिस्कशन इस बात पर भी किया कि थर्ड पॉलिसी के रूप में जिस तरह से हिंदी को लेकर एक विरोध और एक नाराजगी सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के वो जता रहे हैं इस पर नाराजगी, और एक अलग तरह से जो भाव दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? और क्या ये सिर्फ बीजेपी के विरोध में एक कदम है, या फिर जो चिंताएं हैं वो उतनी ही वास्तविक हैं धरातल पर? तो ये एक बिंदु था। आज जब हम डिलिमिटेशन के विषय पर भी बात कर रहे हैं, तो उसके केंद्र में दक्षिण भारत अपनी अस्मिता को, अपनी परंपरा को, अपनी पहचान को, अपने एसेंस को बनाए रखने के लिए भी फिर से उतना ही चिंतित दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल सर आपसे ये है विजय ग्रोवर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब से सत्ता में आए, बीजेपी के लिए दक्षिण भारत एक दूर की कौड़ी साबित हुआ है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं पॉलिटिकली। लेकिन प्रयास क्या क्या हुए हैं? प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट दक्षिण के राज्यों की तरफ दिखता है, चाहे काशी तमिल संगमम जैसा एक कार्यक्रम काशी में हम देखते हैं, चाहे आप ये देखिए कि मुझे याद है चाइना से शी जिनपिंग जब आए थे अपने बायलैटरल विजिट के लिए भारत, तो उस समय उनको ले जाया गया कहां पर? दक्षिण भारत में। वहां पर जाकर वो महाबलीपुरम, मेरे ख्याल से मैं गई थी उसको कवर करने के लिए, महाबलीपुरम में लेकर गए। ये मीटिंग तो दिल्ली में भी हो सकती थी, गुजरात ले जाते, कहीं भी और ले जा सकते थे, लेकिन वहां लेकर गए। ये सिर्फ मैंने 2 उदाहरण गिनाए, ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। चलिए, अगर मैं इस अंदाज में कहूं कि प्रधानमंत्री चुनाव के फौरन बाद कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं, वहां पर चाहे उनका मेडिटेशन का कार्यक्रम है, कुछ भी है, तो एक अप्रोच जरूर ये दिखाई देती है लगातार रीच आउट करने की, दक्षिण भारत के साथ में एक ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने की, एक साझा पुल जोड़ने की भावनाओं का। क्या वो नाकाफी साबित हो रहा है? क्या अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा है कि हिंदी, बीजेपी और ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी दक्षिण की अस्मिता को खत्म कर देगा? उस खतरे के साथ, उस आशंका के साथ देखा जा रहा है सर। बिल्कुल मीनाक्षी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, साई सर ने जो पहले बोला, मैं उसमें एक बात कहूंगा कि कभी आपने देखा है बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो कैसे लगाते हैं, उसका ध्यान भटका देते हैं कि कुछ और दिखाते हैं और पीछे से डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। तो जो अमित शाह ने बयान दिया कि किसी भी राज्य की सीट कम होगी, वो एक तरह का भटकाना ही था, क्योंकि मिसलीडिंग है अगर आप परसेंटेजेस की बात की जाए। लेकिन अगर आप बीजेपी का जो साउथ अप्रोच है उसको अगर आप कह रही है कि वह एक इंटेंशन जो है दक्षिण में अपनी रीच बढ़ाने का, एक पहुंच बढ़ाने का, तो एक बहुत सुनहरा मौका 2006 में कर्नाटका में मिला था बीजेपी को, जब उन्होंने जेडीएस के साथ में यहाँ पर सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि जिस तरह से दक्षिण में रीच करने के लिए कोशिश, इट वाज कॉल्ड द गेटवे टू द साउथ। 2008 में येडियुरप्पा की सरकार बनी, फिर भ्रष्टाचार के मामलों पर वह सरकार गिर गई। लेकिन जहां तक भाषा की अगर बात आती है, आप हिंदी क्यों इम्पोज करना चाहते हैं, ये एक सवाल आम नागरिक के मन में भी है।
इसकी शुरुआत 2012 या 13 से भी मैं कहूंगा, जब माइलस्टोन्स ये एनडीए की सरकार आने से पहले भी जो हाईवेज एनएचए आई है, उन्होंने माइलस्टोन्स पे हिंदी में हर तीसरा माइलस्टोन जो मील का पत्थर होता था वो हिंदी में लिखना शुरू किया, चाहे तमिलनाडु हो या केरला हो या अन्य राज्य हो। और उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुअली उसकी जो परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। These are small moves which are not very healthy, क्योंकि यहाँ पर कितने वाहन चालक होते थे जो हिंदी में पढ़ सकते हैं कि उनका डेस्टिनेशन कितनी दूर है या कितने किलोमीटर है। तो ये एक सवाल जो है, ये छोटा सा मैंने एक उदाहरण आपको दिया है। जहां तक आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स में और इंटेंशन में बहुत फर्क होता है। आपने उदाहरण दिया महाबलीपुरम का, जहाँ पे नारियल पानी पिया था झूले पे बैठ के नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने, शोर टेम्पल आप गए थे, हाँ। शोर टेम्पल पे, तो दैट इज ऑप्टिक्स, नो डाउट अबाउट इट। बट इंटेंशन, आप क्या दक्षिण के लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, आप इस तरह का एक बोलते हैं कि दक्षिण का जो 4-5 राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है 24% है, पार्लियामेंट में वो घट के अंदाजे 19% रह जाएगा, तो आप किसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? आम आदमी ये सवाल पूछता है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और ये बात सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहती है, ये आम आदमी का मुद्दा बन जाता है। इसी के साथ अगर आप बात जोड़ें कि जीएसटी रेवोल्यूशन, सबसे बड़ा जो ये एक ट्रस्ट जो टूटा केंद्र के साथ, ये है कि चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, ये 3 राज्य जो कि जीएसटी कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़े राज्य हैं, और उनको मिलता क्या है बदले में? 1 रुपए के बदले 30 पैसे मिलता है कर्नाटक को, 1 रुपए के बदले 42 पैसे मिलता है तमिलनाडु को, और 1 रुपए के बदले 7 रुपए मिलते हैं उत्तर प्रदेश को। क्यों? ये एक बेसिक सवाल है। ये हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसमें किसी पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम जीएसटी भरते हैं, आम आदमी जीएसटी भरता है, और मेरा जीएसटी का पैसा जाके बिहार में, यूपी में खर्च होता है। मेरे को उसका कोई लाभ नहीं है, ना मेरे को इधर हाईवे मिलते हैं, ना मेरे को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। हमारा बैंगलोर का मेट्रो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है क्योंकि जीएसटी का जो डेवल्यूशन है। दीज आर द ट्रस्ट डेफिसिट्स विच आर रेजिंग दिस क्वेश्चन। और अब अगर आप बात करते हैं कि हिंदी को लेकर के क्यों, तो हिंदी को आप इम्पोज करने की कोशिश भी क्यों करते हैं? बट आप मान रहे हैं कि हिंदी को अपने इम्पोज करने काशी की तमिल कोशिश हो रही है? संगमम का बोला, कराची तमिल संगम में मेरे को याद है कि 7 ट्रेन स्पेशली भेजी गई थी और पूरा एक कल्चरल कनेक्ट दिखाने की बात की गई थी।